पाकिस्तान का नियर फ्यूचर क्या है? ये पाकिस्तान के लोगों के ऊपर डिपेंड करे। पाकिस्तान के लोगों का बड़ा दुर्भाग्य रहा है। पाकिस्तान घबराता है। सपने में शायद मोदी जी भी दिखाई देते लड़ने के। कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान कि हम अंदर घुस के उनको मार के वापस आ जाए, ये प्लान कोई बना सकता था? कांग्रेस की सरकार तो नहीं बना सकती। वो ये भी नहीं चाहते कि भारत आगे बढ़े। जब तक आपके पास डंडा नहीं होगा तब तक वो समझते हैं इम्पॉसिबल कि दुश्मनों को मार के आने के बाद आपका कोर्ट मार्शल भी हो जाएगा। ये कांग्रेस का जमाना था। हिंदुस्तान में वो लोग अब कहाँ हैं जो लोग कहते भाई आर्टिकल 370 हटाओगे तो अब कश्मीर जो है वो अलग हो जाएगा। 370 एक बैसाखी थी। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान आजकल बड़ा डरा सा रहता है। डर इस बात का, खौफ इस बात का कि कब पता नहीं हिंदुस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई हो जाए। आपने कुछ महीने पहले ये कहानी सुनी होगी कि अचानक से पाकिस्तान के शहरों की लाइट को गुल कर दिया गया। बताया गया कि शायद कोई स्ट्राइक होने वाला है। फिर फॉल्स अलार्म था। कल की घटना, वहां एक बम धमाका होता है, खुद को हमलावर खुद को उड़ा लेता है, 40 लोगों की मौत हो जाती है मुहर्रम के दिन। और अचानक से ही पाकिस्तान की मीडिया में खबर पहुंचती है कि तेजस एयरक्राफ्ट्स को कश्मीर बॉर्डर के पास एलओसी के आसपास जो है तैनात कर दिए गए हैं। पूरी मीडिया दिन भर पाकिस्तान की परेशान रही। यह फर्क क्यों आया? प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आने के बाद से पाकिस्तान इतना डरा हुआ क्यों है, ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ जनरल वीके सिंह है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। ये बताइए कि आप लोग के जमाने में तो सुनने में यह आता था कि पाकिस्तान से गोलियां चलती थी तो आपको दिल्ली से परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ती थी। एक टाइम वो भी था। एक टाइम वो भी था। दिल्ली से नहीं, पर एक टाइम वो भी था। और काफी फर्क है। देखिए, कई चीज सेनाएं करती हैं और कई चीजों के लिए उसमें सरकार की इजाजत चाहिए। लेकिन अगर सरकार आपके साथ खड़ी हो जाए और आपकी पीठ पे हाथ रख के कहे घबराओ मत, हम आपके साथ हैं, तो सेना का मनोबल भी बढ़ता है और वो सब कुछ कर सकती है जो वो करना चाहती है। राइट। पहले आतंकवादी हमला होता था, उसकी निंदा होती थी, फिर होता था, फिर घोर निंदा होती थी, फिर कड़ी निंदा होती थी, फिर घोर कड़ी निंदा होती थी। हमारे यहां हुआ उड़ी के अंदर, और उसके बाद हमारे ट्रुप्स को इजाजत मिली कि आप दूसरी तरफ जाके आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर सकते हैं। फौज पूरे टाइम चौकन्नी रहती है, उनको पता है कौन कहां पर है, क्या कर रहा है। तो आपने देखा सर्जिकल स्ट्राइक हुई, बड़ा तिलमिलाया पाकिस्तान, क्या कर दिया लाइन ऑफ। अच्छा, एक बात बताइए, मैं सर्जिकल स्ट्राइक पे तो बहुत सारी कहानी, बहुत सारी बातें आती है। क्या कभी कोई ये सोच सकता था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान कि हम अंदर घुस के उनको मार के वापस आ जाए, ये प्लान कोई बना सकता था? कांग्रेस की सरकार तो नहीं बना सकती थी। बाकी जो आर्मी की जिनको करना होता है वो कर लेंगे, लेकिन उसमें वो अपनी रिस्क पे करेंगे। कब उनका कोर्ट मार्शल हो जाए पता नहीं। ओ माय गॉड, ये भी है कि दुश्मनों को मार के आने के बाद आपका कोर्ट मार्शल। हाँ, आप कैसे चले गए भाई, लाइन पार करके कैसे चले गए? ये कांग्रेस का जमाना था, यूपीए का जमाना था। बहुत कुछ हुआ है जो मैं ओपन के अंदर नहीं बोल सकता, लेकिन मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जो सपोर्ट 14 के बाद से ना हुआ है वो पहले नहीं था। राइट। पहले जो वो करते थे अपने रिस्क पे था। अब जो करते हैं उसमें सरकार आपके साथ खड़ी रहती है कि करो। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि आपके हवाई जहाज बॉर्डर पार करके आतंकवादी ठिकाने पर बालाकोट के अंदर हमला करेंगे? इम्पॉसिबल। हवाई जहाज का इस तरह से एयर स्ट्राइक करना इजराइल का तो सुना था, और किसी देश का सुना आपने? किसी का नहीं। और इसका मतलब होता है एक बार आपने क्रॉस किया, इसका मतलब एक तरीके से आपने लड़ाई डिक्लेयर कर दी। राइट।
हमारे ऊपर 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के हवाई जहाजों ने हमला किया, लड़ाई डिक्लेयर हो गई ना। बिल्कुल हो गई। हमने यहाँ पे आतंकवादी ठिकाने पे हमला किया, लड़ाई डिक्लेयर करते तो उससे लड़ाई भी हो जाती। लेकिन और भी पीओके में नहीं, पाकिस्तान में जाकर के हमने किया। मैं कह रहा हूं तो सारा कुछ बदल गया है, और इसलिए आज अगर पाकिस्तान घबराता है तो उसको इसी सही रूप में घबराता है। कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी भाई, कहीं हमारे लोगों ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, कहीं धमाका तो नहीं करा दिया। क्योंकि वहां के लोगों को एक ही तरह की बात समझ में आती है, जब तक आपके पास डंडा नहीं होगा तब तक वो समझते नहीं। अभी उनको डंडा दिखाई देता है, उनको सपने में शायद मोदी जी भी दिखाई देते हैं डंडे के साथ। तो इसलिए उनके यहां दिक्कत है आज, और उसके बाद उनकी इकोनॉमी ठप होगी, लोग बाग खाने के लिए मोहताज हैं। उन्हीं के अब जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं वही अपने लोगों को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि लाहौर के अंदर क्या हुआ, 4 कोर के अंदर, राइट, कोर कमांडर के घर ऐसे कैसे घुस गए लोग बाग। ये तो इम्पॉसिबल है। ये पाकिस्तान कहीं और किसी दूसरे मुल्क में हो तो बात समझ में, पाकिस्तान में कोर कमांडर के घर के 2 किलोमीटर तक कोई नजर नहीं आ सकता था। क्यों? कारण उसका क्या है? वो कोर कमांडर पठान था। आप गड़बड़, आपको भड़ास निकालनी थी इमरान के ऊपर, तो आप चाहते थे कि वो कोर कमांडर रिएक्ट करे, वो 2-4 आदमी मार दे, तो आप, वो तो खैर मर ही जाएगा, आप फिर इमरान को भी लटका दोगे। तो एक तो घर भी घुसा दिया लोगों को, और उसके बाद उसको कोर्ट मार्शल भी कर दिया। तो ये क्योंकि उनकी प्लान फेल हो गई ना, उसने कोई रिएक्ट नहीं किया, उसने परिपक्वता दिखाई, उसने कोई लड़ाई नहीं की, किसी से अपने चुपचाप से अपने फैमिली के साथ चला गया। लेकिन उसको एक मोहरा बनाना चाहते थे ताकि इमरान को लटकाया जा सके। ये पाकिस्तानी आदमी का क्या फ्यूचर लग रहा है? अब तो पैसे भी नहीं है, क्या होगा फिर ये? ऐसा है, एक जो कि बड़ी भारी दिक्कत है, पाकिस्तान की ऐसे कई दौरों से गुजरा है, और हर बार उसके हिमायती ऐसे हैं, अरे सब ठीक है, कोई बात नहीं, इनकी फौज संभाल लेगी, इनकी फौज बड़ी रिस्पॉन्सिबल है, और उसके बाद फौजी शासन आ जाता है। अयूब के टाइम में ये हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। आप किसी का भी टाइम, जिया के टाइम में हुआ, मुशर्रफ के टाइम में हुआ। यानी जिसको आप उठाकर देखो, जब गड़बड़ हो जाती है फिर यह आ जाता है कि, क्योंकि कई, मेरे को लगता है कि परोक्ष इंटरेस्ट हैं जो अगर पाकिस्तान के हक में ना हो, लेकिन शायद वो ये भी नहीं चाहते कि भारत आगे बढ़े, इसलिए उसका इस्तेमाल होता है। इसलिए उसका इस्तेमाल होता है, चाहे चीन उसका इस्तेमाल करे, चाहे और कोई ताकतें उसका इस्तेमाल करें, इस्तेमाल होता है। अभी एक बात बताइए कि आर्टिकल 370 के बाद जिस तरह से कश्मीर में जो है वो बदला है, ये क्यों? हिंदुस्तान में वो लोग अब कहाँ हैं जो लोग कहते हैं भाई आर्टिकल 370 हटाओगे तो ब्रिजेस खत्म हो जाएगा, अब कश्मीर जो है वो अलग हो जाएगा। देखिए, 370 एक बैसाखी थी, उसके सहारे आप जो भी मांगते थे आपको मिलता था, उसका अपना हल्ला करते थे, लोग कहते थे इनको ये दे दो। जितना पैसा केंद्र सरकार का कश्मीर में खर्च हुआ है, हर चीज सब्सिडाइज थी। आपके यहां चावल का शायद उतना रेट ना हो, पर वहां पे कम था। और कश्मीर घाटी में कोई गरीब नहीं है, ये पता नहीं लोग बाग जानते हैं कि नहीं, कोई गरीब नहीं है वहां। गरीबी का पैमाना है वो हफ्ते में कितने दिन मीट खा सकता है। 7 दिन मीट खाता तो बहुत अमीर है, एक ही दिन मिलता है तो गरीब है बेचारा। कोई आपको कच्चा घर नहीं मिलेगा कश्मीर घाटी में, सब पक्के, सब इतना पैसा गया है, पैसा गया, लेकिन वो पैसा जो है जमीन पे नहीं लगा। घर बन गए, महल बन गए,
प्रॉपर्टी खरीद ली गई, होटल बन गए। होटलों के अगर दास्तानों के अंदर आप जाएंगे तो बड़े बड़े नेताओं के उसमें नाम निकलेंगे। राइट। लेकिन वो डेवलपमेंट में नहीं लगा, सड़कें नहीं बनी, गांव की सड़कें नहीं बनी, स्कूल नहीं बना, हॉस्पिटल नहीं, कुछ नहीं। यानी कई बार जब मैं वहां पर था तो दुख होता था कि यहां से अगर किसी महिला को अपने प्रसव के लिए जाना पड़े, वो जा नहीं सकती, सड़क नहीं है, पत्थर वाले हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं उसके अंदर। माय गॉड। लोग बाग आते थे कि जी हमारा ट्रांसफार्मर जल गया है, बिजली वाले कहते हैं 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, आप हमारी मदद करो। हम लोगों ने अपने फंड से खरीद के ट्रांसफार्मर लगवाए ताकि उनके गांव में बिजली पहुंच सके। ये तो सरकार का काम है ना। और यही लोग थे जो कहते थे कि 370 हट जाएगा तो आग लग जाएगी, हो जाए। आज आप देखिए ना क्या खुशहाली है वहां पर। टूरिस्ट आ रहे हैं दुनिया भर के, सब लोग खुश हैं, चाहे वो शिकारे वाला हो, चाहे वो खोमचे वाला हो, चाहे दुकान वाला हो, चाहे होटल वाला हो, भीड़ लगी हुई है लोगों की। अब एक बात बताइए कि जिस तरीके से आप विदेश मंत्री भी रहे, कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से पूरी दुनिया में आइसोलेट किया है, पाकिस्तान का नियर फ्यूचर क्या है और आगे क्या ये सरवाइव कर पाएगा? देखिए, ये पाकिस्तान के लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा। इसका सही शब्द मुनस्सर करेगा। मुनस्सर इसलिए करेगा, वो लोग क्या चाहते हैं, क्या वो अपने देश में उसी गुलामी के माहौल में रहना चाहते हैं या उससे उभर कर उस सोच में आना चाहते हैं जहां उनके देश को एक आतंकवादी देश ना सोचा जाए, उनके देश को अलग सोचा जाए, उनके देश को एक विकासशील देश सोचा जाए जो कि आगे बढ़ रहा है, ना कि एक ऐसा देश जिसमें परमाणु हथियार रख रखे हैं पर इतनी अनिश्चितता है, वहां पर कुछ नहीं पता उसका। तो ये उनके लोगों पे डिपेंड करेगा। और मैं तो कहता हूं कि इतिहास के अंदर पाकिस्तान के लोगों का बड़ा दुर्भाग्य रहा है, उनकी आवाज कभी उठी नहीं। जब भी आवाज उठी सैनिक शासन हो गया, मार्शल लॉ हो गया, उसके बाद वो प्रेसिडेंट बन गए, फिर प्रेसिडेंट फॉर लाइफ बन गए, फिर जब कुछ निकला तो यूके चले गए, वहां पे रहने लग गए या और कहीं रहने लग गए। जब तक ये नहीं जाएगा तब तक पाकिस्तान के दिन बुरे ही बुरे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पाकिस्तान को लेकर के कई सारी बातें आपने बताई। तो पाकिस्तान एक नेबर है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आप सब कुछ तो बदल सकते हैं बट अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते। लेकिन अगर पड़ोसी नटखट हो या फिर तबाह के कगार पे हो तो बड़ी अच्छी बात जनरल वीके सिंह ने बताई कि यह तय करना पाकिस्तान की जनता को है कि वो क्या चाहते हैं। आतंक को पनाह देने वाला मुल्क बनना चाहते हैं या फिर इन सारी बेड़ियों को तोड़कर एक डेमोक्रेटिक और डेवलप्ड मुल्क बनना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।